हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज अपन पीटीटी और प्री बीएड का जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, तो अपन टॉपिक वाइज और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। और मैं पूरा डिटेल में आपको सारा का सारा सिलेबस बताऊँगा पीटीटी का। तो आप स्क्रीन भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप स्क्रीन भी ले सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे या फिर कितने टॉपिक्स आएंगे। तो पीटीटी या प्री बीएड से पहले आपको इसका सिलेबस डिस्कस करने से पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पेपर कब होगा। इसका पेपर 9 जून को संभावित बताया जा रहा है कि 9 जून को इसका पेपर होना है और इसके फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म डेट भी समाप्त हो चुकी है, ये भी आपको बता देता हूँ। 9 जून से इसका पेपर होने के पूरे पूरे चांसेज हैं और इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 600 नंबर का ये टोटल पूरा पेपर होगा। मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आपको सारे के सारे 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 9 जून को पेपर होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, मई भी आधी निकल चुकी है और 9 जून भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो 9 जून तक के अंदर आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल और 600 अंकों का होगा। 3 अंकों का हर क्वेश्चन 3 अंकों का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन इसके डिटेल में जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में देखिए 50 क्वेश्चन 150 अंकों के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उस हिसाब से 150 अंकों का टोटल रीजनिंग का पेपर आएगा। तो अब रीजनिंग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब 150 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपके श्रृंखला परीक्षण सीरीज वाला टेस्ट, सीरीज टेस्ट आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देखिए सीरीज टेस्ट हो और नंबर सिस्टम वगैरह आते हैं, सॉरी नंबर्स वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए। ABCD वाला याद होने चाहिए कि A B C D, मतलब कौन से अल्फ़ाबेट किस किस नंबर पे आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। सादृश्य एनालॉग वाला, विजातीय छांटना मतलब बेमेल छांटने वाला आएगा। सांकेतिक भाषा व कूट भेद, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी अल्फ़ाबेट का होता है सारा कुछ। और दिशा ज्ञान, दिशा ज्ञान भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। दिशा ज्ञान के लिए देखिए थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। तो आपको सबको याद, आपको ध्यान होना चाहिए 90 डिग्री के ऊपर चल रहा है ये सारा का सारा, 360 डिग्री के ऊपर चल रहा है। चारों दिशाओं का जो है ज्ञान वो 360 डिग्री के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो 90 डिग्री उत्तर और पूर्व के बीच में जब भी पूछे तो 90 डिग्री, और यहाँ पे पूछे तो आपको 45 डिग्री के आसपास का एंगल याद रखना है, 45 डिग्री का याद रखना है। तो इस प्रकार से दिशा ज्ञान भी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से किया जा सकता है। और इसके अंदर क्या दिया गया देखो, रिश्ता, ब्लड रिलेशन वाला, कि माता का भाई का बेटा या फिर ऐसे करके, मतलब काफ़ी सारा इसके अंदर पूछा जाएगा आपको। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड में भी वेन आरेख इसमें पूछा गया है। घन घना पासा, मैंने आपको इसी वीडियो पे शॉर्ट्स के अंदर घन घनाभ और पासा इतना सिंपल तरीके से बताया, वो भी आप देख सकते हैं। वर्ग और त्रिभुज की रचना, इसमें आपको ट्राइंगल और वर्ग गिनने आएंगे कि किस में कितने मतलब आकृति दी जाएगी उसके अंदर कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग की संख्या है, उसको उस हिसाब से आएंगे इसमें क्वेश्चन। और सीक्वेंस टेस्ट आएगा, व्यवस्था क्रम परीक्षण, रैंकिंग, टाइम क्लॉक। टाइम क्लॉक भी बहुत ज़्यादा इजी है, 2 या 3 सूत्र याद करके आप पूरी की पूरी टाइम टेस्ट क्लॉक कर सकते हैं, बहुत इजी है ये भी। कैलेंडर, कैलेंडर भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैलेंडर के अंदर भी आपको कुछ एक ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, उसे आप पूरा कैलेंडर सॉल्व कर सकते हैं। आकृति की गणना, और उसके अंदर क्या क्या, विश्लेषणात्मक तार्किक रीजनिंग, गणितीय योग्यता से संबंधित शब्द निर्माण, आयु परीक्षण, एज टेस्ट, आकृति तर्क परीक्षण, अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना और संवहित आकृतियां, मतलब इस साइड में इस प्रकार से आकृति दी गई है और फिर गोला दिया गया, फिर इस प्रकार से आकृति दी गई तो आगे क्या आएगा, आगे फिर गोला आएगा। इस प्रकार से ये संवहित आकृतियां, आप अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण करना, इस प्रकार से आपके पैटर्न में आएंगे। तो ये सारा का सारा रीजनिंग। और एक दो टॉपिक और हैं, जैसे अपने लुप्त संख्या भरना, लुप्त संख्या जो खाली नंबर्स हैं, जैसे इस प्रकार से देंगे 8 का मतलब 8 को 2 से गुणा करते हुए देंगे 8, फिर 16, फिर यहाँ पे डैश खालिस्तान देंगे आपको, उसके बाद में फिर यहाँ पे दे देंगे 32। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे क्या आएगा, तो बहुत सिंपल बताया मैंने। तो लुप्त संख्या से याद करनी होगी, 8 दूनी 16, 16 और 8 का मार 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये 2 से गुना होते हुए आ रहा है, ये 8 की टेबल चल रही है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या में आपके पास में 24 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे, 1.5 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं। दर्पण और जल प्रतिबिंब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये भी आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया जा सकता है।
इसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। रीजनिंग का जो टॉपिक है वो सब सारा का सारा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं, बस आपकी रीजनिंग उसी हिसाब से डिसाइड की जा सकती है कि अच्छी है या बुरी है। बाकी रीजनिंग सभी बच्चे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर सकते हैं। आप कितनी टाइमिंग के अंदर करते हैं उससे आपका पता चलता है कि आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कितने आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 50% और 150 अंकों का होगा। ये भी रीजनिंग भी 50% और ये भी 50%। इसमें आएगा शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग के लिए, मतलब टीचर को लर्निंग के लिए क्या क्या करवाना चाहिए, बच्चों को अधिगम के लिए मतलब क्या क्या प्रोत्साहन देना चाहिए, बाह्य प्रोत्साहन, आंतरिक प्रोत्साहन, इस प्रकार से। नेतृत्व गुण, लीडरशिप के गुण, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए बच्चों के अंदर। बच्चों में अभी से ही लीडरशिप क्वालिटी के लिए अपन जैसे देखते हैं क्लास के अंदर मॉनिटर वगैरह बनाया जाता है, उनको जिम्मेदारियां दी जाती है, कोई भी फंक्शंस वगैरह करवाए जाते हैं क्लास के अंदर या फिर स्कूल लेवल पे कोई फंक्शन करवाए जाते हैं, तो उनको जिम्मेदारियां दी जाती है कि भाई आप इस मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट आप करेंगे, इस मतलब इवेंट का मैनेजमेंट आप करेंगे। तो इस प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मतलब उनको क्राफ्ट के वर्क करवाए जाते हैं, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह करवाया जाता है, तो और या फिर निबंध लेखन करवाया जाता है, उसमें भी वो सृजनशीलता, मतलब अपने दिमाग में क्या क्या सोच सकते हैं नया उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सृजनात्मकता में आ गया। उसके अलावा संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, बात कैसे कर सकते हैं वो एक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत व व्यापक मूल्यांकन, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसकी देखो शॉर्ट फॉर्म ही मैं पहले बता देता हूँ, CCE, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सी और ये ई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका ध्यान रखिएगा, सतत व व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि कंटिन्यू बच्चे का मूल्यांकन करना। ऐसे नहीं है कि वो बच्चा फर्स्ट टेस्ट में क्या लगे है, सेकंड टेस्ट में क्या, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट के अलावा वो डेली क्लास के अंदर अटेंडेंस है उसकी, मतलब हाजिरी है या नहीं है, और वो कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों के साथ में, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चों से ज़्यादा लड़ाई तो नहीं कर रहा है, या फिर हर फील्ड में, मतलब हर फील्ड में वो कैसा वर्क कर रहा है, उसको बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। उसको ही CC के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा आप, क्योंकि ये आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये मान सकते हैं आप। क्लासों में स्कूल के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो देखिए ये हो गया। फिर कम्युनिकेशन बता चुका हूँ। व्यावसायिक अभिवृत्ति, मतलब व्यावसायिक रूप से भी बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, कि उसको बाहर जैसे वो पढ़ने लिखने के पश्चात में आज के डेट में देखते हैं कि काफ़ी बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन फिर वो स्किल की डेवलपमेंट होता नहीं है, व्यावसायिक रूप से भी कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आना चाहिए। सामाजिक संवेदनशीलता, आजकल समाज में अंदर जो भी बुराइयाँ वगैरह चल रही है तो उसके प्रति भी वो संवेदनशील हो, समझ सके, भावनात्मक रूप से वो स्ट्रांग हो, इसके लिए सामाजिक संवेदनशीलता। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि टीचिंग जो मेथड होते हैं उसके अंदर आपको सबसे मेन तो आपको याद रखना है कि कुछ भी आंसर आपको नेगेटिव नहीं देना है, कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। और इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप ये मान के चलिएगा, अगर आपका क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही होगा तब तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन हाँ पूरा सही नहीं है लेकिन आपने नेगेटिव आंसर नहीं दिया है तो 2, और फिर ऐसे करते करते 1, और फिर लास्ट में 0, इस प्रकार से आपको इसमें नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर आपका आंसर राइट है, जो उन्होंने खुद ने मान रखा है, परीक्षा वालों ने, परीक्षकों ने खुद ने मान रखा है, अगर उस पर आपने टिक किया 4 ऑप्शन में से, तब तो आपको 3 में से 3 मिलेंगे। और थोड़ा उसके आसपास आंसर है तो 2 नंबर मिलेंगे, फिर 1 नंबर मिलेगा, और अगर बिल्कुल ही नेगेटिव आंसर दे दिया तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसमें नंबरिंग होगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल भी नेगेटिव आंसर कभी नहीं देना है, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देना है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो क्या करोगे, पिटाई करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है पिटाई। उसके आसपास का वातावरण जानेंगे, घर परिवार का माहौल जानेंगे, उसकी कोई समस्या है शारीरिक मानसिक, वो समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे करके उसका आंसर देना है। तो नेगेटिव बात बिल्कुल भी टीचिंग एटीट्यूड में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं बतानी है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जनरल अवेयरेंस, सामान्य जागरूकता। इसमें देखिएगा काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे और काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, ये आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडिया जीके भी आता है। ज़्यादातर बच्चे जो पीटीईटी की तैयारी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके ही करते रहते हैं। राजस्थान जीके करने के अलावा आपको इंडिया जीके का भी ज्ञान होना चाहिए। बीएसटीसी के अंदर तो सिर्फ राजस्थान जीके की आती है, पीटीईटी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है इंडिया जीके और राजस्थान जीके के दोनों के क्वेश्चन आते हैं टोटल 50। इसमें ऐसे कोई रेशियो नहीं बांटा हुआ कि 25 इसके 25 इसके, ऐसे हैं 20-25 के आसपास इसके, या फिर 20 या 30 मतलब 30-20 के हिसाब से चलते रहता है। इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं कि इंडिया जीके कितने आएंगे राजस्थान कितने आएंगे, टोटल आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको देखिए इंडिया जीके के टॉपिक्स भी ध्यान होने चाहिए। भारत के इतिहास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अशोक वगैरह हो गया, मौर्य काल हो गया, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जानकारी होनी चाहिए भारतीय इतिहास के ऊपर। और हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, कालीबंगा हो गई, इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके अलावा देखिए कि इसमें भारत के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। जैसे केरल के अंदर थोरियम वाली मिट्टी पाई जाती है। थोरियम क्या होता है?
थोरियम आप मुझे बताइए, परमाणु भट्टी वगैरह में यूज होता है ना, वो थोरियम होता है। वो थोरियम वाली मिट्टी केरल वाली साइड में थोरियम वाली मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में पवन चक्कियाँ या फिर परमाणु संयंत्र, जैसे तारापुरा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र वाला, केगा परमाणु संयंत्र ऐसे कर्नाटक वाला। तो ये मतलब अलग अलग जगह की, काकड़ा पार वाला गुजरात में है परमाणु संयंत्र। तो परमाणु क्षेत्र पर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है आपको, शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है। तो प्राकृतिक संसाधन के अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा संस्कृति, भारत की संस्कृति से संबंधित आप देखिएगा, कुछ नृत्य वगैरह याद कीजिएगा कि कुचिपुड़ी केरल का है, मतलब कुछ आसपास उसके आसपास का याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए भारत के महान व्यक्तित्व, अभी वर्तमान में भारत में पद्मश्री वगैरह मिले हैं, तो आपको वो ध्यान होना चाहिए कि पद्मश्री किसको मिला है, पद्म भूषण वगैरह किसको मिला है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। और राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति है, अगर खास करके राजस्थान से संबंधित व्यक्ति हैं, उनको अगर पद्मश्री वगैरह मिला है तो वो आपको स्पेशली ध्यान होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। और भी भारत के महान व्यक्तित्व जो अभी कोई वर्तमान में जिसका किसी का निधन हुआ हो, वो आपको ध्यान होना चाहिए, या फिर कोई और पुरस्कार मिला हो तो वो ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के ऊपर भी आपको इसके ऊपर डिस्कस कर चुके अपन। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, अभी कोई वर्तमान में राजस्थान या फिर भारत सरकार के द्वारा कोई पर्यावरण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे हर घर जल मिशन है, और कुछ एक मिशन वगैरह, टीबी मुक्त भारत कब होगा, और पर्यावरण से प्रति कुछ भी रिलेटेड कोई भी मिशन चला गया है, वो ध्यान होना चाहिए। समसामयिकी, करंट अफेयर से रिलेटेड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसके लिए मैं आपको भी रिकमेंड कर देता हूँ कि जो उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर ये कुमार गौरव सर की क्लासेस आती है, उसको आप डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे जितनी भी क्लास आती है, उसको आप अगर सिर्फ सुन भी लेंगे ना, 9 जून तक की क्लास तक, 9 जून तक कंटिन्यू, तब भी आपके 4 या 5 क्वेश्चन आसानी से इस टॉपिक में से आपके कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान की भी क्या जीके आएगी, राजस्थान की जीके इसमें देखिए काफ़ी बड़ा पार्ट दे रखा है। इसका मतलब है इतने टॉपिक्स दे रखे हैं कि आपका सिर्फ बेसिक अगर क्लियर हो तो भी आप इसको क्वेश्चंस को कर सकते हो। स्थिति विस्तार, नदियाँ, जलवायु, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, राजस्थान में ग्रामीण व शहरी शिक्षा, ग्रामीण व शहरी स्वशासन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज आएगा इसके अंदर, नगरीय निकाय और पंचायती राज। तो आपको इसके अनुच्छेद याद होने चाहिए। ये चीज़ें बेसिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कुछ ही मिनटों, कुछ ही घंटों में याद कर सकते हैं आप इसको। तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन के अंदर क्या क्या आता है वो आपको अच्छे से याद करना है। वन में वन्य जीव, पशुधन, कृषि, बहुउद्देशीय परियोजनाएं 2-4 पढ़ लेना आप अच्छे से उसको। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, उद्योग, खान व खनिज संपदा भी अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर भी क्वेश्चन आने को देखो, चांदी की खान कहाँ है, सोने की खान कहाँ है, या फिर वर्तमान में राजस्थान में कहाँ पर ये थोरियम वगैरह टाइप के जो ये यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पर्यटन, आंदोलन, परिवहन, जनसंख्या व बेरोजगारी, जनसंख्या वाले कीजिएगा। 2011 के आंकड़े याद करने आपको, ये भी ध्यान रखना है। भारत में अभी तक वर्तमान में नई जनसंख्या नहीं है, तो 2011 के आधार पर आपको वर्तमान में राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, महिला पुरुष का रेशियो क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति हजार पर पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात क्या है, वो आपको देखिएगा। उसके बाद देखिए चिकित्सा कल्याणकारी योजनाएं, हाँ ये याद कीजिएगा क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो कल्याणकारी योजनाएं पूछी जाएगी। भारत सरकार, राजस्थान सरकार की कल्याणकारी थोड़ी बहुत योजनाएं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुसुम उज्ज्वला योजना हो गई, और भी काफ़ी सारी योजनाएं चलती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। और विकास में स्वच्छता योजनाएं, आर्थिक नियोजन, प्राचीन पुरातात्विक स्थल, इसमें आप कालीबंगा, हड़प्पा ये पढ़ सकते हैं, कालीबंगा। और उसके अलावा आहड़, राजस्थान के अंदर होने वाली जो सभ्यताएं हैं वो आप पढ़िए। गणेश्वर, उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। पर्यटन स्थल, किले, स्मारक, ये संत कवि, लोक देवी देवता, त्योहार, प्रमुख मेले, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, लोक नृत्य, चित्रकला, ये देखिए इसमें से काफ़ी टॉपिक तो मैंने अभी भी करवाए हैं आपको। चित्रकला का एक ही क्लास के अंदर मैंने आपका पूरा का पूरा टॉपिक करवाने का प्रयास किया। लोक देवी देवता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। मेले करवा रखे हैं आपको, पशु मेले करवा रखे हैं मैंने, प्रथा, वेशभूषा, रीति रिवाज करवाई है मैंने। मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने अभी भी रिसेंटली कवर करवाए हैं, उससे पहले भी आपको पहले के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और कुछ ना कुछ कहानियों के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, तो आप वो भी वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा। लोक कला, भाषा व बोली, इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में आप जो इतिहासकार हैं जैसे मुनोत नैन्सी वगैरह हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, इसके अंदर महाराणा प्रताप वगैरह, महाराणा सांगा कुंभा, इनके ऊपर पढ़े। 1857 की क्रांति, ये तो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आप। 57 की क्रांति, एकीकरण प्रजामंडल और जनजातीय आंदोलन, ये बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। इसके अंदर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको क्लासेस करवाता रहता हूँ। मैं बीएसटीसी और पीटीईटी की दोनों की क्लासेस एक साथ ही करवाता हूँ, तो आप बीएसटीसी की जो क्लास है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जीके सेम ही है दोनों के अंदर। तो आप अच्छे से उन क्लासेस को अच्छे से नोट डाउन करते हुए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो भी देखते हुए चलिएगा। आगे देखिएगा, आगे और क्या क्या दे रखे हैं अपने को। हाँ, अब भाषा के क्वेश्चंस आ गए हैं। इसके अंदर भी आपके देखो हिंदी इंग्लिश दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी।
और 50% में 150 अंकों का होगा ये पूरा का पूरा। इसमें देखिए हिंदी के अंदर क्या क्या आएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी ज़्यादातर बच्चों को आते हैं। इसको आप सिर्फ रीडिंग भी लगाएंगे ना, 2 से 3 बार आप इसको सिर्फ रीडिंग लगाने के उद्देश्य से पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादातर तो वैसे भी याद हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए इंग्लिश के अंदर क्या दे रखा है अपने को, कंप्रीहेंशन दे रखा है, स्पोर्टिंग एरर्स दे रखा है, नरेशन दे रखा है, प्रीपोजिशंस दे रखा है, आर्टिकल्स दे रखा है, कनेक्टिव्स दे रखे हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लीशन और टेंस, वोकेबलरी। वोकेब में अच्छे से कीजिएगा तो काफ़ी सारे इस टॉपिक्स में से भी आपके कवर होते जाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो मैं करवाऊंगा भी, और करवाने का प्रयास करूंगा, इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाने का प्रयास करूंगा, स्पेलिंग एरर, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत सिंपल है, ये अगर आपकी बेसिक तैयार हो जाएगा तो इस वाले पोर्शन पे आप काफ़ी हद तक पकड़ बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये आपके इंग्लिश वाला और ये हिंदी का हो गया, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या आएगा ये भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा पेपर पैटर्न में भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मानसिक योग्यता, रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन और 150 नंबर का होगा ये, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 50%, 150 नंबर। सामान्य जागरूकता, जीके, इंडिया जीके और राजस्थान जीके का 50% और 150 नंबर। भाषा के ऊपर आपको 50 नंबर और 150 अंकों का मिलेगा। कुल आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 600 नंबर का होगा पेपर, और 180 मिनट मतलब 3 घंटे आपको पेपर करने का टाइमिंग मिलेगा। और 9 जून को इसकी परीक्षा होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैंने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से टॉपिक वाइज डिटेल में अपन ने डिस्कस किया है। और देखिए आज की डेट में अभी इस पर क्या क्या न्यूज़ आई है वो देखिएगा कि संभाग के 171 बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए 47,288 दावेदार, मेरिट से मिलेगा प्रवेश। जयपुर में सबसे अधिक आवेदन हुए हैं, लगभग 60,000 के आसपास में जयपुर मतलब संभाग के अंदर आवेदन मिले हैं। ये आवेदन किस प्रकार बता रहे हैं अपने को, ये संभाग वाइज आवेदन बता रहे हैं। जैसे बीकानेर संभाग की बात कर रहे हैं अपन, तो बीकानेर संभाग में लगभग 47,000 मतलब 48,000 के आसपास में आवेदन है। टोटल बीकानेर में 171 सीटें हैं, और 9 जून को परीक्षा प्रस्तावित है, और 18,000 प्रवेश पत्र मिलेगा। सॉरी, ये क्या कह रहे हैं, 171 कॉलेज की लगभग 18,000 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। सीटें तो टोटल 18,000 है, सिर्फ 50,000 आवेदन आए हैं। आप सोच सकते हैं लगभग 47-48,000 आवेदन आए और 18,000 सीटें हैं, तो कंपटीशन भी आप देख सकते हैं कितना है, हाई है इसके अंदर। और इसके अलावा ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि 15 मई से विश्वविद्यालय परिसर में कैंप शुरू हो जाएगा, 21 मई तक चलेगा उधर विश्वविद्यालय ने। और क्या क्या बता रहे, देखो ये क्या कह रहा है, पीटीटी परीक्षा के लिए 4.27 लाख मतलब 4.5 लाख के आसपास, 4.30 लाख, 4,30,000 के आसपास में अपन मान सकते हैं आवेदन प्राप्त हुए हैं। टोटल पूरे राजस्थान में अगर बात की जाए तो 4,30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और जिसमें से भी 2 वर्षीय बीएड करने वाले 2.73 लाख और 4 वर्षीय बीएड वाले 1.54 लाख हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा देखिए बीकानेर जिले के अंदर कितने आवेदन आए, सिर्फ बीकानेर जिले की बात करें तो इसके अंदर 16,000, चूरू के अंदर 11,000, हनुमानगढ़ में 10,000 के आसपास, श्रीगंगानगर में भी 10,000 के आसपास आए हैं, 9,500 के आसपास इसके अंदर आए हैं। और उसके अलावा देखिए इसमें कुछ और जानने के लिए, जयपुर में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और पूरे वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक आ रहे हैं, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस चैनल पे भी मैं आपको राजस्थान जीके और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा, जो सिंपल और शॉर्ट के माध्यम से हो सके वो करवाने का प्रयास करूंगा। और इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह की भी क्लास अगर हो सकेगी तो पॉसिबल मैं करवाने का प्रयास करूंगा। और चैनल को जितना ज़्यादा उसके स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।